यहाँ से बाकी अनिल वाज है ना। यही बचा है कहानी नंबर 9। देखो यहाँ से स्टार्ट होना है ये वाला सेक्रीफाइस, त्याग देना। यहाँ से पूरा कहानी चल रहा है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किताब खोलिए सब लोग, मेरे साथ दोहराइए, और हिंदी साथ साथ पेन लिखते रहना है और किताब में लिखना है। अनिल वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, तो ये पहले आ चुका है ना, लिख चुके हो ना। जब पहले लिख चुके हो तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तो लिखते रहो। तो अनिल वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। बट बोलना सर एक काम करो, पहले पढ़ लो फिर लिखने देगा, ठीक है। बट ही टू फेल इनटू द ट्रैप एंड सेड, डोंट कॉल मी a coward. I accept this challenge and I will prove it to you that I can beat you in the game. In this game, Sonu felt a surge of excitement running into his body. The game then began. Sonu lit the crackers one after the other and started throwing them at Anil. Anil, in order to escape them, started hopping around. Anil too started throwing bursting cracker at Sonu, which made Sonu jump too. Many kids gathered to see the game. They started enjoying the game, especially after seeing Sonu and Anil hop and jump all around the place. Sonu threw a cracker at Anil and heard a loud scream. Soon after, Anil turned behind and learned that the cracker had landed up on Kishore, who was standing behind him. But luckily, Kishore's shirt had just got burnt a little, and he was safe and had not sustained any burns. Anil had his friends helped Kishore, who was totally scared by the. They saw that Sonu had escaped into his house. When he came to know that Kishore's shirt got burnt because of the cracker he had thrown, Anil and Kishore went to Sonu's house. They saw that Sonu was sitting in one corner and was really afraid of what had happened. Sonu breathed a sigh of relief when he saw Kishore was safe. He said, Kishore, please forgive me. My mistake
could have laden you in big trouble. Anil too apologized to Kishore as he was the one who accepted the challenge and agreed to play such game. To this, Kishore replied, I am happy that you both have realized your mistake. Sonu, if you can free yourself from the craze of competing, then my son's sacrifice would really be worth. Hear this. All the three friends burst out laughing. अब सबको हिंदी लिखिए. अनिल वॉज इंटेलिजेंट बॉय. अनिल एक लड़का कैसा था? होशियार था, बुद्धिमान था, तेज था. बट ही टू फेल इनटू द ट्रैप. लेकिन वह भी, टू मतलब भी, टू मतलब भी, वह भी फेल इनटू मतलब गिर जाना. फेल इनटू गिर जाना. ट्रैप का मतलब जाल. ट्रैप का हिंदी जाल. बट ही टू फेल इनटू द ट्रैप. ट्रैप मतलब जाल में फंस गया. नहीं तो उसने ट्रैप के लिए फंसा लेना. लेकिन बट ही टू फेल, बस वह भी उसके जाल में गिर गया, फंस गया. एंड सेड कहा, सेड मतलब कहा, डोंट कॉल मी अ कावर्ड. तुम मुझे डरपोक मत समझो. कावर्ड मतलब कायर. कावर्ड मतलब कायर. तुम मुझे कायर मत समझो. आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज. मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया हूं. आई विल प्रूव इट. मैं इसको प्रूफ कर दूंगा. टू यू, तुमसे, दैट आई कैन बीट यू इन द गेम. मैं इस गेम में जीत सकता हूं. बीट मतलब मारना या जीतना. गेम मतलब पता है गेम. चैलेंज मतलब चुनौती. मारना ना, मारना हराना भी होता है. स्वीकार करना. हाँ. चैलेंज मतलब चुनौती. प्रूफ मतलब सिद्ध करना. सोनू फेल्ट, सोनू महसूस किया, सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट उत्तेजना. क्या होता है? उत्तेजना. एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना. सर्ज मतलब आवेश में. तो सोनू महसूस किया कि आवेश में जो है, एक्साइटमेंट, रनिंग इनटू द बॉडी. ये जो रनिंग है इनटू बॉडी, यानी एक्साइटमेंट में रनिंग इनटू दिस बॉडी. उसके बॉडी जो रन कर रहा है. रनिंग मतलब दौड़ना. द गेम देन बिगेन. गेम क्या हो गया? शुरू हो गया. बिगेन मतलब शुरू करना. सोनू लिट, लिट मतलब जलाना. जलाना, जगमगाना. सोनू लिट द क्रैकर्स मतलब क्रैकर्स को क्या किया? जलाया. क्रैकर पटाखा होता है. क्रैकर्स मतलब पटाखा. पटाखा को जलाया. लिट मतलब जलाना. वन अनदर, द अदर स्टार्टेड थ्रोइंग देम एट अनिल. मतलब जलाने के बाद एक दूसरे पर, है ना. क्रैकर वन अदर एंड अदर स्टार्टेड टू थ्रो. थ्रो मतलब फेंकना. देम एट अनिल मतलब जला करके जो सोनू क्या किया, क्या अनिल पर फेंकना शुरू कर दिया. ठीक है जी. पटाखा जलाया और अनिल पर फेंक दिया. अनिल, अनिल बोला इन ऑर्डर टू मतलब के आदेश पर. इन ऑर्डर टू मतलब के आदेश पर. तो स्कैप, स्कैप मतलब बचना. स्कैप मतलब बचना, बच निकलना. देम, अनिल नियम के अनुसार भागना शुरू कर दिया. स्टार्टेड होपिंग अराउंड मतलब स्टार्ट किया इधर उधर भागने से. होपिंग अराउंड मतलब आसपास भागने से. अनिल टू स्टार्टेड थ्रोइंग. अनिल भी फेंकना शुरू कर दिया. हाँ. बर्स्टिंग मतलब फटना. क्रैकर्स पटाखा. थ्रोइंग, बर्स्टिंग मतलब फटना. क्रैकर्स पटाखा. जब फेंकना शुरू किया तो पटाखा फट फेंकना शुरू कर दिया. एट सोनू विच मेड सोनू जंप टू. और सोनू भी उछल कूद करने लगा. मेनी किड्स गेदर. गेदर मतलब इकट्ठा होना. गेदर मतलब
इकट्ठा होना, किड्स मतलब बच्चा, मेनी किड्स मतलब बहुत बच्चे, किड्स मतलब बच्चे, सुन रहे हो सब ना, मेनी किड्स बहुत सारे बच्चे, गैदर मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, टू सी द गेम, इस गेम को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। दे स्टार्टेड इंजॉइंग द गेम, सब लोग गेम को एंजॉय कर रहे थे। दे स्टार्टेड इंजॉइंग द गेम, स्टार्ट के बाद भी को लगता है, तो दे स्टार्ट पास्ट हो गया ना, तो दे स्टार्टेड इंजॉइंग द गेम, तो सब लोग गेम को क्या कर रहे थे, एंजॉय करते थे। स्पेशली आफ्टर सीइंग, स्पेशली मतलब खास रूप से, स्पेशली मतलब खास रूप से, विशेष रूप से, आफ्टर सीइंग सोनू, सोनू को देखने के बाद, एंड अनिल होप एंड जंप, अनिल उछल रहा था, कूद रहा था, इधर भाग रहा था, ऑल राउंड द प्लेस, उस प्लेस के चारों तरफ भाग रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। सोनू थ्रू, थ्रू अ क्रैकर, थ्रू मतलब फेंकना, सोनू थ्रू, सोनू ने फेंका, ठोस बना थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है ना, तो सोनू थ्रू अ क्रैकर्स, ठोस बना भिटू ना बाबू, ठोस बना थ्रू, नहीं थ्रो थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, ठीक है, भिटू हो गया। तो क्रैकर्स, सोनू क्या किया, फेंका एट अनिल पर, एंड हर्ड अ लाउड स्क्रीम, और सुना बहुत तेज आवाज, स्क्रीम मतलब चीखना, स्क्रीम मतलब चीखना, सुना आप जल्दी ही। अनिल टर्न बिहाइंड, अनिल पीछे मुड़ा, टर्न बिहाइंड मतलब पीछे मुड़ा, एंड लर्न दैट, और सीखा कि द क्रैकर्स हैड लैंडेड अप ऑन किशोर, क्रैकर जो पटाखा उसका है वो किशोर के पास गिरा हुआ है, लैंडेड मतलब गिरना, किशोर पर, ठीक है जी, है लिखा लैंडेड अप ऑन द किशोर, हाँ एट ऑन किशोर पर गिर गया, ठीक है जी। हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड, जो पीछे खड़ा था, बट लकली मतलब सौभाग्य से, किशोर शर्ट हैड जस्ट गोट बर्न्ड, किशोर का जो शर्ट था वो जल गया था, ठीक है जी, बर्न मतलब जलना, लिटिल मतलब थोड़ा सा, एंड ही वाज सेफ, लेकिन वो लड़का किशोर क्या था, सेफ था, है ना, उसका शर्ट जल गया लेकिन वो लड़का सेफ था, एंड हैड नॉट सस्टेन एनी बर्न्स, और उसका कोई भी तरह से जला उसका शरीर नहीं था, सस्ट मतलब निरंतर, बर्न्स मतलब जलना, मतलब उसके शरीर में कहीं भी जला हुआ नहीं था, बरकरार है ना, ठीक है जी। अनिल एंड हिज फ्रेंड, अनिल और उसके दोस्त, हेल्प क्या किए, मदद किए, किसको, किशोर को, हु वाज टोटली स्केर्ड, वो पूरी तरह से भयभीत था, स्केर्ड मतलब भयभीत होना, टोटली मतलब पूरी तरह से, बाय द एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, ही सॉ दैट सोनू, उसने सोनू को देखा, हैड स्केप्ड, इसका मतलब बच निकलना, इनटू हिज हाउस, दे सॉ दैट सोनू हैड escaped into his house, घर से भागा, when he came to know, जब वो समझा, जाना, came to मतलब जानना, that किशोर शर्ट got burnt, किशोर का शर्ट जल गया है, because of the crackers he had thrown, जो उसने क्रैकर्स फेंका था, उसे क्या, किशोर क्या हुआ, जल गया। अनिल एंड किशोर वेंट टू सोनूज हाउस, अनिल और किशोर मिले कहाँ गए, सोनू के घर, या फर्स्ट ऑफ है सोनूज हाउस, तो सोनू के घर, है ना, दे सॉ दैट, देखा कि सोनू वाज सिटिंग इन वन कॉर्नर, सोनू जो है बैठा हुआ है किसी एक कोने में, और मतलब कोना, कॉर्नर, सोनू वाज सिटिंग, सोनू बैठा हुआ है कहाँ जी, इन वन कॉर्नर मतलब कोने में, एंड वाज रियली अफ्रेड, और रियली मतलब वास्तव में डरा हुआ था, डरना भयभीत होना, रियली अफ्रेड वास्तव में डरा हुआ था, ठीक है जी, ऑफ व्हाट हैड हैपेंड,
फिर क्या घटित हुआ? सोनू ब्रीथ, सोनू ने लंबी सांस लिया। एंड साई ऑफ रिलीफ, साई मतलब हल्का सा, रिलीफ मतलब राहत, रिलीफ मतलब हल्का सा राहत मिला। साई मतलब आह भरा, क्या तो सब ठीक है। साई ऑफ रिलीफ मतलब लंबा सांस लिया और आहें भरा, आह भाई ठीक है ना। तो साई मतलब आहें भरना। वेन ही सॉ किशोर वासेफ, जब वो देखा किशोर ठीक ठाक है, ये बाबू। ही सेड किशोर, किशोर से कहा प्लीज फॉरगिव मी, है ना। उसने कहा किशोर से कि कृपया मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मतलब माफ करना, इसे याद करना पड़ेगा। माफ, माफ करना, क्षमा करना, रोज इसको बोलना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट आफ्टर दैट बोलो उसको में क्या बोलते रहो। एक काम करो, छोड़ो अभी, अभी तुम क्या करो आपस में, बस प्रश्न पूछो। आई गो टू माई, पूछो हम। कल मैं प्रिंट करके लिखा हुआ तुमको दे दूंगा, उसको क्या करना कि याद करके कसाना है। परसों से लिखा हुआ प्रिंट तुमको दे दूंगा, ठीक है। प्रिंट उसमें टाइप करवा दूंगा, लिखा हुआ सबको बटवा दूंगा पेज, ठीक है ना। क्या क्या बोलना है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना परिचय पहले देना है, पूरा उसको याद कर लेना है, और उसको कहीं भी बोलने में काम करना है उसको पूरा, ठीक है। बस लिखा दूंगा कि आई एम संजू, आई एम मंजू, आई एम करके, तो नाम लिखा रह जाएगा, खाली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लिखवा के तुमको दे दूंगा, कल तुमको मिल जाएगा। और परसों से वही रिपीट करके सबको बोलना है, ठीक है ना। मतलब 4 बजे, तो कोई कोई उठता है 5 बजे, कोई 7 बजे, है ना। तो टाइम अपना सेट कर लेना और शुरू करना। अभी तुम प्रश्न पूछो आपस में। पूरे पगली, अरे एक ही तुम भी घबरा, तुमको हम समझते हैं कि तुम ब्रिलियंट हो भाई, ठीक है। अब लिखो सो, अब मैं करूंगा क्वेश्चन, अब सब लिख के तुमको क्लास काम खत्म करता हूँ। अरे हट जाओ इसको तुम, कहाँ कहाँ भी भाग सकते हो।